सबसे पहली बात तो मैं ये बतलाना चाहता हूं कि आप कमेंट में ये लिखते हो दो वीडियो दिखाना है। एक सनी देओल ने देश के नागरिक को, खास तौर से मुसलमान को, इस देश की कुर्बानी के लिए जो पैगाम पहुंचाया है उसको देश के हर नागरिक को सुनना चाहिए। और दूसरा जो रिएक्शन आया है देश के नागरिक का कि हिंदू मुसलमान बराबर है, इस फिल्म के देखने के बाद, बंटवारा फिल्म देखने के बाद वो निकल कर कह रहा है इंटरव्यू में कि हिंदू मुसलमान दोनों बराबर हैं, यहां पर आकर अलग हो गए हैं दोनों बराबर, हैं दोनों एक। हाँ, धर्म के एतबार से भी वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक रब के बनाए हुए हैं और दोनों एक हैं, लेकिन एक नहीं है। कैसे एक नहीं है ये बताने की हम कोशिश करेंगे। अब बताइए, आप कहते हो कि फिल्म की एक्टिंग है, फिल्म की सीन है, फिल्म में रोल ऐसा दिया जाता है, लेकिन यहां पर कितनी बड़ी तब्दीली इस भाई के दिल में पैदा हो रही है कि हिंदू मुसलमान एक हैं। अब बताइए, न जाने कितने लोग ऐसा ख्याल करते होंगे और न जाने कितने ऐसे और फिल्म देखने से पहले भी लोग मौजूद हैं जो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान एक ही है, यहां आकर अलग हो गए। तो ये फर्क को हम बताने की कोशिश करेंगे और इस रिएक्शन में क्या क्या इस भाई ने कहा है फिल्म के देखने के बाद, ये आपको रुककर जरूर देखना चाहिए। और सनी देओल ने जो सच्चाई रखी है पूरे देश के सामने नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के सामने, उसको भी सुनना चाहिए। सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी, मुसलमानों की कुर्बानी को बतलाया है, इसलिए आपको यहां पर किसी कीमत पर बाकी रहना चाहिए। और ये सारा जो मकसद है वो भेदभाव को खत्म करना है। आप आगे जो फिल्म में जो दिखाया गया है, जो सनी देओल ने बोला है और जो इस भाई का रिएक्शन है फिल्म देखने के बाद, यहां पर आप देखेंगे एक बड़ी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी और एक बड़ी तादाद में जो भेदभाव है वो खत्म होने के करीब हो जाएगा। मेरे दोस्तों, हमारी और आपकी कोशिश से 1-2% भी अगर भेदभाव कम हो जाता है और सच्चाई लोगों को पता चल जाती है तो ये कितनी बड़ी बात है। सबसे ज्यादा खतरनाक बात तो ये हुई कि हम एक हैं और हमको एक रब ने बनाया, ये बात तो बिल्कुल 100% सही, लेकिन हिंदू मुसलमान एक हैं, यहां आकर मजहब अलग अलग कर लिए, इस पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू जरूर करेंगे। आइए सबसे पहले उस रिएक्शन को सुनो, उसके बाद सनी देओल का एक बड़ा पैगाम फिल्म के जरिए से जो दिया गया है उस पर तो जरूर आपको बाकी रहना है। सनी देओल को एक मुसलमान की तरह दिखाना और शबाना आजमी को एक हिंदू, मैं मतलब आई एम इमोशनल बट मतलब मेरे को अच्छा लगा बहुत ही, मतलब इट वाज रियली गुड। आप इमोशनल भी हो गए? यस, मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं इतना ही बोलूँगा। और भगवान ने हिंदू मुसलमान एक ही बनाया, भगवान ने कभी अंतर नहीं किया, यहाँ के लोगों ने इसको डिफरेंशिएट किया है। मतलब लोग बुरे हैं, मजहब बुरा नहीं है। मजहब बुरा नहीं है। तो यहां पर फिल्म समझकर, एक्टिंग और सीन और रोल समझकर आप हल्के में लेते हैं, लेकिन इस भाई की जुबान से क्या बात निकली कि हिंदू मुसलमान दोनों एक हैं, यानी मजहब अलग अलग भी नहीं कहा उन्होंने कि मजहब अलग अलग है लेकिन एक रब के बनाए हुए हैं, दोनों एक हैं, यहां आके मजहब अलग कर लिए हैं। इस तरह का बहुत से लोगों का गुमान है। इसलिए आज मैं सफाई करके सनी देओल की वो क्लिप मेरे दोस्तों जो हमारे देशवासियों को, देश के नागरिक के दिलों को सफाई का जरिया बनेगी, इसलिए कि बात ही कुछ ऐसी इनकी जुबान से निकली है। अब मैं बताना चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान में फर्क क्या है, बस थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। हिंदू मुसलमान के अकीदे में और हिंदू मुसलमान में इतना बड़ा फर्क है, इंसानियत के मामले में एक है, यानी इंसान के मामले में एक है, एक रब के बनाए हुए हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन मजहब के मामले में इतना बड़ा फर्क है, इतना बड़ा फर्क है कि ये किसी कीमत पर मजहब के मामले में एक हो ही नहीं सकते। इसलिए कि हमारा जो अकीदा है एक अल्लाह पर है, रसूल पर है, आसमानी किताब कुरान पाक पर है, बाद मर के हिसाब किताब देना है, यानी हमें मरने के बाद अपना हिसाब किताब देना है, कयामत का दिन एक हकीकत है, यकीनी है, आकर रहेगी, और जहन्नम है, जन्नत है, ये सारी चीजों का यकीन हमारे अंदर होना है। इसको कहते हैं मुसलमान, मुस्लिम अकीदा। और हिंदू मजहब का जो अकीदा है वो बिल्कुल जो है, इसमें एक बड़ा फर्क आपको दिखाई देगा कि मुस्लिम का जो अकीदा है क्या वो हिंदू का अकीदा है। तो अकीदे की बुनियाद पर हम और आप अलग अलग हैं। आप जरा सोचिए कि जो अकीदा मैंने बयान किया है क्या वो अकीदा आपका है? नहीं है ना। इसलिए आप अपने मजहब के हिसाब से अपने मजहब को अच्छा बोल रहे हो, उसके हिसाब से उसकी पूजा कर रहे हो, और हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, इसलिए इतना बड़ा फर्क है। एक अल्लाह पर यकीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन कि हमारे आखिरी पैगंबर हैं, फरिश्तों पर यकीन, मरने के बाद उठाए जाने पर यकीन, और मौत आने पर यकीन, हिसाब किताब देना है अपने एक एक पल का, ये यकीन, ये मुसलमान का अकीदा है। अब आप फर्क कर सकते हैं कि आपका जो अकीदा है वो आपके मजहब के हिसाब से होगा, और अगर क्या इसी जैसा है जैसा कि हमारा है, नहीं है ना, फर्क है। इसलिए ये बात कहना कि
हम सारे इंसान एक है, यहाँ आके अलग अलग हो गए। तो इस बात से हमें जो है कोशिश करना चाहिए बचने की, इसलिए कि जमीन और आसमान का फर्क है। अब रह गया सवाल भाईचारा का, इंसानियत का, तो उस मामले में तो हम एक ही हैं। किसी कीमत पर हमें एक दूसरे की मुसीबत में खड़े होना है और एक दूसरे के दुख दर्द में खड़े होना है। हमारा पड़ोसी चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर वो परेशान है और अगर हम नहीं खड़े हुए तो हम सच्चे मुसलमान नहीं हैं। हम सच्चे मुसलमान बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम एक दूसरे की मदद में खड़े होते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे की हेल्प करते हुए सही नॉलेज लेने वाले बन जाए। आइए अब जो है सनी देओल का फिल्म का वो सीन देखिए जो बोला तो फिल्म के अंदर गया है लेकिन देश के हर नागरिक के काम आ सकता है। हिंदुस्तान मुसलमानों का है, हिंदुस्तान क्रिश्चियनों का है, सिखों का है, हिंदुओं का है, हर हिंदुस्तानी का है। और इन सब ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी है, कुर्बानियां दी है। यहां पर आपने सनी देओल की जुबान से जो डायलॉग कह लीजिए, डायलॉग बोलते हैं, जो रोल दिया गया उनको बोल लीजिए। बताइए इससे, इसको अगर दिल भर लिया जाए, हिंदू भाई लोग दिल भर लें, मुस्लिम भाई लोग दिल भर लें, सिख ईसाई दिल भर लें, तो कितना बड़ा झगड़ा इस फिल्म के जरिए से खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए फिल्म की अच्छी बातें और बुरी बातें अगर बहुत बड़े विवाद का जरिया बनने लगे तो उस पर वीडियो डालना जरूरी है भाई। इस पर नाराज होने की कोई बात ही नहीं। हम फिल्म दिखाने थोड़ी बैठे हैं, हम तो ये बता रहे हैं कि इसमें एक बड़ी सच्चाई सामने आ गई, इसमें एक गलत चीज सामने आ गई। तो यहां पर हम अपने चैनल के माध्यम से सही बात देश के नागरिक तक पहुंचाएंगे। फिल्म में कुछ उल्टा दिखा दिया तब क्या करोगे? उसी को लेकर चलोगे, उसी को अपने दिल में बिठा लोगे? तो हमारा ये काम है और आपका भी काम है कि इसकी सच्चाई को लोगों के सामने बयान किया जाए। हाँ, यहां पर ये नहीं कहा जा रहा ये तो 8-9 मिनट की वीडियो, 2-2 घंटे की पिक्चर देख के निकल रहे हैं और न जाने क्या क्या मानसिकता पैदा कर रहे हैं, न जाने क्या क्या उसका मतलब निकाल रहे हैं। तो उसकी जो सच्चाई है वो अगर हम आप तक ला रहे हैं तो कौन सी बुरी बात है भाई। हम तो एकता और मोहब्बत की ये बात ला रहे हैं कि बहुत से देश के नागरिक का अकीदा ना बन जाए कि हम एक हैं, हम एक हैं, और यही सोचकर वो जिंदगी गुजार दे और एक दिन दुनिया से जाना हो, पता चला कि सच्चाई सामने आना चाहिए कि नहीं भाई इंसानियत के मामले में एक है। और यहां पर जो बात आई है निकलकर, मजहब के मामले में एक नहीं है, इंसानियत के मामले में एक है, एक रब के बनाए हुए, ये बात आपकी सही है, लेकिन मजहब के मामले में एक है, ये बात आपकी सही नहीं थी। और आपके धर्म के लोगों को भी इसकी बहुत बड़ी जानकारी है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में जो लोग अंधेरे में हैं उन तक बात पहुंचाना हम लोगों की जिम्मेदारी है कि मुसलमान के अकीदे में और हिंदू मजहब के और सिख ईसाई के मजहब के अकीदे में कितना बड़ा बड़ा फर्क है। अब आप आइए वीडियो के इख्तिताम की तरफ। और दिल की सफाई के लिए सनी देओल के डायलॉग को मैं लाया हूं। अगर दिल भर ले आदमी तो ये बात भी उसके दिल को साफ कर सकती है कि वाकई में इसमें मुसलमानों की एक बड़ी कुर्बानी है, सिखों की, ईसाइयों की और हिंदू मजहब के लोगों की एक बड़ी कुर्बानी है। सारे लोगों की कुर्बानी देने के बाद ये देश आजाद हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जिंदगी रही मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपका दिल से शुक्रिया इसलिए है कि आपने बहुत सपोर्ट किया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।